हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.3, 13.1 और 13.2 में हम माध्य और बहुलक निकालना तो सीख चुके हैं। यहाँ इस प्रश्नावली में तीसरा जो हमें निकालना हो, क्या निकालना, माध्यक। वैसे इन क्वेश्चंस में कर रखा है कि माध्य भी निकलवाया है, माध्यक भी निकलवाया है और बहुलक भी निकलवाया, तीनों चीज़ें निकलवाई हैं। माध्य और बहुलक तो हम निकालना सीख चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ फिर दे रखे हैं तो फिर से करेंगे इनको सभी को। यानी इस एक न्यूमेरिकल को जो दे रखा है उसमें आपको माध्यक भी बताना है, माध्य भी बताना है और बहुलक भी बताना है। ये दे रखी है आपकी मासिक खपत दे रखी है, जिसकी इकाइयों में 65 से 85, 85 से 105, और इधर दे रखी है आपकी उपभोक्ताओं की संख्या। तो पहले मैं माध्यक निकालता हूँ, उसके बाद माध्य और उसके बाद इसका बहुलक निकालूंगा। एक किस्म से इस एक ही न्यूमेरिकल के अंदर 3 न्यूमेरिकल करने हैं आपको। माध्यक कैसे निकालते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। फॉर्मूला साथ ही बताऊंगा जब मैं करूंगा तब आपको। ये टेबल तो मैंने इतनी तो लिख ली है मैंने, इसके बाद आगे देखिए क्या करना होता है। इसके बाद आगे करना होता है आपको, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। आप उसको सीधा CF लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CF संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वो कैसे निकलती देखिए। यानी इकट्ठा जोड़ इनका 4 है, 4 के अंदर 5 को जोड़ दीजिए, 4 + 5 9, फिर 9 में 13 जोड़ दीजिए, 13 और 9 22, फिर 22 में अगला ये 20 जोड़ दीजिए, 22 और 20 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए, 56 हो जाएगा। और 56 में फिर आप 8 जोड़ दीजिए, 56 और 8 64, और 64 के अंदर फिर 4 जोड़ दीजिए, 64 और 4 क्या हो जाएगा 68। ये आपका 68 हो गया। और ये जो आता है ना इसको कहते हैं n कहते हैं भी, इसको बोलते हैं, ये जो जोड़ जो आया है इसको कहेंगे हम n कहेंगे, ध्यान रखना भी। ये क्या आपका n बराबर कितना आपका 68। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, एक बार इसके अंदर समझिए फिर आसान सा कुछ नहीं है। यहाँ निकालिए आप n/2, n/2 यानी कि 68/2, 68/2 कितना होगा आपका 34। अब 34 देखिए यहाँ कहाँ आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये 4 है, 9 है, 22 और फिर जोड़ कितना आ गया 42। वहाँ 22 है, यहाँ 42 है, तो इसका मतलब ये जो 34 आया ये कहाँ आया, 22 के बाद आया, और 42 से आगे तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ग बनेगा आपका 125 से 145 वाला, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसका ध्यान रखना बस। देखिए यहाँ क्या, ये 34 है, इसको समझिए अच्छे से। ये 34 है, यहाँ तक तो जोड़ इनका 22 आया संचयी बारंबारता का, तो 22 के बाद ये 42, इसका मतलब 23 24 25 26, इसके अंदर 34 कहाँ आएगा, इस 125 से 145 के अंदर आएगा। तो ये अगर आपका ये है तो इसका मतलब, इसलिए माध्यक वर्ग। बस माध्यक वर्ग क्या होगा यहाँ पे, माध्यक वर्ग वो आपका हो जाएगा 125 से 145। ये अगर आपका माध्य वर्ग है तो इसके अंदर फिर निम्न सीमा, जैसे पहले करते थे, निम्न सीमा इस माध्यक वर्ग की कितनी है 125। निम्न सीमा कितनी है 125, ये वाली। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF और बटा F और गुणा क्या आपका H। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको दिखता रहेगा, ऊपर दोबारा से लिख देता हूँ। माध्यक वर्ग कितना आपका, माध्यक वर्ग है 125 से 145, L आपका है 125, n/2 लिख ही दिया, कितना है आपका 34 आया है, 68/2 यानी कि 34। उसके बाद CF क्या होता है, CF जो माध्यक वर्ग उससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये हुआ ना, तो ये वाली, ये इसको क्या बोलते हैं CF हो जाएगी आपकी CF। इससे जस्ट इससे बिल्कुल ऊपर वाली CF वो कितनी 22। तो CF बराबर क्या आपका 22, और F क्या होता है इस वर्ग की जो बारंबारता है माध्यक वर्ग की,
वो कितनी है 20। तो f बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। क्लियर मेरे ख्याल से बात ये। अब ये सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर रखिए फॉर्मूला के अंदर और आंसर निकाल दीजिए। तो माध्यक बराबर क्या बन जाएगा, माध्यक बराबर L कितना आपका 125, L 125 है, प्लस n/2 तो 34 है, माइनस CF कितना है 22, F कितना ये रहा 20 और गुणा H क्या है वर्ग अंतराल कितने का इनका 120 और 145 कितने का 20 का है, 125 से 145 सब में 20 का अंतर है, ये आपका क्या है 20। तो इसको करोगे तो क्या होगा देखिए अभी 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे कितने बचेंगे 12 और 20 एकम 20 ये तो कट ही गया, तो 125 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 137। ये आपका आ गया है माध्यक इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल का। अब हमने इसके माध्य और बहुलक निकालने हैं। अब निकालते हैं इसका माध्य, और माध्य है क्योंकि आंकड़ों के अंदर डिफरेंस 20-20 का है, ज़्यादा अंतर है, इसलिए हम पग विचलन विधि का यूज़ करेंगे। और उस पग विचलन विधि में पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे xi कैसे निकालते होते थे, इन दोनों को जोड़िए 5 और 5 10, 8 6 14 और 1 15 कितना हो 150 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 75। उसके बाद अगला इन दोनों को जोड़ोगे 85 आएगा, 20 का डिफरेंस है 95 आएगा ये 95 के बाद क्या आएगा आपका, ये आएगा 115 के बाद आएगा आपका 135 के बाद 155 के बाद 175 और ये क्या आएगा 195। क्या करना है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है, निकाल देंगे आप। उसके बाद xi माइनस a/h, तो पग विचलन विधि के लिए a आपका यहाँ पे क्या कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य किसको मानेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, चौथा देख लीजिए बीच वाला 1 2 3 4 ये, इसको हमने a मान लिया। अब 135 को a मान लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका ui बराबर xi माइनस a कितना माना हमने 135/h, डिफरेंस कितने का इनका 20 का अंतर है, इनका अंतर 20 का है। याद होगा कैसे करते थे 135 अगर ये तो ये क्या आएगा आपका 0, ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा आपका -3। मेरे ख्याल से आपको याद होगा कैसे करते थे, xi की जगह 75 रखा -135, 75 में से -135 जाएंगे कितने बचेंगे -60, -60 को 20 से भाग करोगे -3। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो सीधा याद जिसको ये मानना है वो 0, फिर उसके ऊपर -1 फिर -2 फिर -3, नीचे की तरफ प्लस में आएंगे 1 2 3 आएगा ये जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये। अब जो है FIUI निकालिए, FIUI निकालेंगे तो FI कितना देखिए 4 तिये -12, 5 दूनी -10, 13 एकम -13, 20 0 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिये 12। ठीक है, इनका जोड़ करिए कितना बनेगा 12 और 10 22 और 3 25 और 10 35 बनेगा मेरे ख्याल से -35। और इनका जोड़ क्या बनेगा 14 और 16 30, 30 और 12 42। जोड़ करोगे यहाँ पे क्या सिग्मा FIUI बराबर क्या आएगा 42 में से 35 जाएंगे +7 बच जाएगा ये। और इनका जोड़ किसका सिग्मा FI, यहाँ क्या लिखना आपने सिग्मा FI, और सिग्मा FI को अगर जोड़ोगे आपका 68 दे ही रखा है, पहले 68 परिवार है तो ठीक हो गया फार्मूला। अब इसके अंदर हमने क्या क्या मानना है, ए हमने मान लिया, कल्पित माध्य कितना मानना हमने 135 मानना है, एच कितना है यहाँ पे आपका जो वर्ग अंतराल कितने का है 20 का है, बस निकाल दीजिए आपका माध्य जो हो। फॉर्मूला क्या x बार बराबर a प्लस सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI गुना h। a कितना है 135, सिग्मा FIUI कितना है 7 बटा कितना है 68 और गुना कितना आपका 20, h यहाँ कर देता हूँ चलो गुना 20, ये कुछ भी नहीं है।
ये क्या बनेगा आपका, देखिए अब 135 प्लस प्लस करेंगे और 20 सत्ता 140, 20 सत्ता 140 और 140 को फिर भाग करेंगे, 20 सत्ता 140 भाग किससे करेंगे, 68 से। तो 140 ये आएगा आपका 135 प्लस 140 को भाग करेंगे 68 से, तो आएगा आपका 2.058। तो ये क्या बन जाएगा आपका फिर 135 और 2 137.058। और चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, 137.06 कह सकते हैं, 137.06। ये आपका आ गया क्या है, माध्यक निकाला जो हमने, माध्यक। माध्यक बराबर कितना, 137, माध्यक नहीं सॉरी माध्य है अभी, माध्यक तो पीछे निकालना, क्या आपका माध्य, माध्य बराबर कितना हो गया 137.06। अब निकालना हमने इसके अंदर बहुलक भी, बहुलक निकालना है। माध्य आपका आया, मैच कर लेता हूँ एक बार, 135 दशमलव, माध्य है 137, ठीक है यही है। उसके बाद बहुलक निकालते, बहुलक। बहुलक कैसे निकालते थे अगर याद करते हैं तो, ये देखते हैं किस वर्ग की बारंबारता, यहीं से कर देंगे, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है यहाँ पे, 20 है। तो अगर सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है, इसका मतलब बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 125, 145। देखिए सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा भाई, 125 से 145 वाला, ये हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 125 से 145। इसको अगर देखेंगे तो एल कितना आपका 125, और फॉर्मूले में और क्या होता है आपका F1, F0 और F2। F1 अगर देखोगे तो आपका F0 यहाँ पे कितना आपका, ये 13 है। पहले F1 क्या हो जाएगा, जो आपका बहुलक वर्ग उसकी जो बारंबारता है, वो बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 20 है, तो ये आपका हो जाएगा F1, ये F1, ये F0 और ये आपका क्या हो जाएगा F2, ऐसे हो जाएंगे भी। तो F1 कितना आपका 20, F1 कितना है 20, F2 कितना है 14 और F0 कितना आपका 13। ये सारी वैल्यूज़ हमने पता कर ली हैं, क्या क्या है, किस किस का मान क्या क्या है। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अपने बहुलक को निकालेंगे। और बहुलक का फॉर्मूला जो हो क्या था, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुना H पहले ही देख रखा कितना है 20 आपका, 20। इन वैल्यूज को रखिए भी, L कितना है 125 प्लस F1 अपना 20, F0 नहीं, F1 है 20 और F0 कितना है 13, तो 20 माइनस 13 बटा 2F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है 14 और गुना H, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 20 का अंतर है। आगे चलिए, ये आपका 125, 20 में से 13 के कितने रह गए आपके 7, और ये 20 दूनी 40 और 13 और 14 कितने हो गए 27 गुना कितना 20 बराबर 125 प्लस 7 बटा 40 में से 27 गए
तो 40 में से 27 के कितने बचेंगे आपके 13 बचेंगे, और गुना कितना है 20, क्या बन जाएगा आपका ये 125 प्लस 20 सत्ता 140 बटा 13, 125 प्लस 140 को 13 से भाग करिए, 140 भाग में 13, 140 भाग 13, यह आएगा आपका 10.769, उसको मैं 10.7 कर दूंगा अभी, तो ये आपका हो जाएगा 125 और 10 135.77, 135.77, ये आपका क्या हो जाएगा बहुलक। अब अगर इनमें देखेंगे तो बाद में कहते हैं सभी की तुलना करनी, तुलना करके देखें तो देखिए माध्य हमने कितना निकाला था, माध्य निकाला था हमने 137, ये निकाला था माध्य कितना 137 निकाला था, माध्य कितना निकाला था 137। उसके बाद माध्य के बाद हमने निकाला ये माध्य वो आपका क्या था 137.06, और बहुलक जो आपका क्या है 135.77, ये तो लगभग क्या आपके बराबर है, क्या है आपके लगभग बराबर हैं। तो लिखना चाहो तो लिख दो, माध्य कितना आया यहाँ, माध्यक 137, माध्य 137.06, 137.06, बहुलक 135.77 हैं, जो कि लगभग बराबर है, लगभग बराबर हैं। और ये आपका इस ढंग से हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, ये बंटन दे रखा है, उसका माध्यक बता दिया पहले ही कि माध्यक कितना है 28.5, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x और y दो मान दे रखे हैं, इनके मान हमने बताने हैं, इस पूरे जो बंटन दे रखा है इसका x y के मान बताने हैं। तो क्योंकि माध्यक दे रखा है तो ये इसका मतलब न्यूमेरिकल किसका माध्यक का है, तो यहाँ बारंबारता लिख रखी है, यानी ये क्या आपकी FI है। उसके बाद क्या निकालते हैं हम संचयी बारंबारता, जिसको क्या कहते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से भी दिखा देते हैं हम, CF से। और कैसे करेंगे इसको, CF से दिखाएंगे, इनका जोड़ करते हैं, क्या आ जाएगा शुरू में आएगा 5 में अगले जोड़ दीजिए, 5 प्लस क्या हो जाएगा x, फिर उसके अंदर 20 जोड़ दिए तो 20 और 5 25 प्लस x, फिर उसमें 15 जोड़ेंगे 25 और 15 40 प्लस x, फिर इसमें y जोड़ेंगे 40 प्लस x प्लस y, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, 40 और 5 45, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, ये बातें हैं भाई, ये दे रखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद सबसे पहले तो हमें किसका पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वर्ग अंतराल का, कौन सा है जिसमें माध्यक होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ n बराबर कितना 60 दे रखा है, ये तो इसने दे रखा है 60, और ये हमने निकाला है, ये भी तो n ही है, यानी कि बारंबारता का योग, तो n बराबर 60 है, n बराबर क्या दे रखा है, यही कर देता हूँ, n बराबर कितना है 60, और यहाँ से जोड़ किसके बराबर है आपका 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके 60 के, x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, x प्लस वाई बराबर 15, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए एक बार, ठीक है। अब माध्यक दे रखा है, माध्यक 28.5 है जो, अब देखिए 28.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 20 और 30 के बीच में, इनके बीच का, इसका मतलब माध्यक वर्ग बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला भाई माध्यक कहाँ आ रहा है 20 और 30 के बीच में, तो माध्यक वर्ग ये बन जाएगा 28, माध्यक 28.5 है जो वर्ग अंतराल किसके अंदर आता है, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है,
इसके अंदर आता है अभी, ठीक है। इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा 20। अच्छा, एन हमने देख ही दिया पहले क्या है 60 के बराबर है। और सी एफ क्या होता है, इससे पहले वाला वर्ग, इससे पहले वाला वर्ग क्या 5 + x, ये आपका क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 5 + x के बराबर। एफ क्या होता है, इसी वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है, तो एफ कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और n/2 वो क्या बनेगा आपका 60/2 यानी कि 30, ये हुआ। अब फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या था माध्यक का, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F और गुणा किसके h के। L कितना आपका 20 प्लस n/2 कितना आपका 30 माइनस CF आपका क्या है 5 + x, यहाँ ब्रैकेट लगाना याद रखना भी 5 + x बटा f कितना हमारा 20 और गुणा h अगर इनका अंतर देखो, अंतर कितना है इनका 10 है, लिखा नहीं यहाँ लिख देते हैं h बराबर किसके है भाई 10 के, h बराबर कितना है 10। और माध्यक आपका कितना था ये 28.5 था, दे रखा माध्यक। तो अब आगे चलिए देखिए 28.5, इस 20 को इस साइड में लेके आऊँगा -20 हो जाएगा बराबर, ये बनेगा आपका 30, इस अंदर वाले ब्रैकेट को खोलूँगा 30 -5 - x और ये 10 दूनी 20, नीचे बटा कितना रहेगा आपका 2 बटा कितना है 2। 28.5 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 गए 25 - x बटा कितना 2। इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, आर पार गुणा करूँ तो क्या बन जाएगा आपका ये 25 - x बराबर 8.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और -x बराबर 17 - 25 और -x बराबर कितना बचेगा माइनस के 8 बचेंगे और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। x का मान आपको पता चल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी थी भी, इस समीकरण 1 ये थी आपकी x + y बराबर जो 15 निकाला था, x + y बराबर 15, x की जगह कितना रखा 8, तो 8 + y बराबर किसके 15 की, और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 8 और y बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर 8 और y बराबर 7। इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये टेबल इसके अंदर आयु 20 वर्ष से कम पॉलिसी धारक कितने हैं 2, 25 से कम कितने हैं 6, 30 से कम कितने हैं 24। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं बना रखा है, यहाँ पे ये नहीं बना रखा है, वर्ग अंतराल नहीं बना रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको बदलना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए 20 से कम कितने 2 हैं और 25 से कम कितने हैं 6 हैं, तो इसका मतलब 20 और 25 के बीच में कितने हुए, जिनकी आयु 20 से लेकर 25 के वर्ष के बीच है वो क्या हो जाएगी 6 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 25 से अधिक और 30 से कम वाले पता करना चाहो तो क्या कर दोगे 24 में से 6 घटा देंगे 18 आ जाएगी। तो पहले इसको इस ढंग से हम बदलेंगे इसको, उसके बाद न्यूमेरिकल को करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, इस ढंग से बदलना पड़ेगा हमें, उसके बाद होगा, वरना होगा नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। यानी आपको दोबारा से टेबल दोबारा से बनानी पड़ेगी। कैसे बनेंगे दोबारा से टेबल को, देखिए पहले लिखते हैं आयु वर्षों में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो एक किस्म से आपकी स्टेटमेंट ही लगा हो, यहाँ बनाते हैं आयु किसमें वर्षों में, आयु वर्षों में, और यहाँ क्या है पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या।
ये इसको बनाएंगे। तो आयु वर्षों में जो दे रखी है उसको क्या करेंगे, देखिए 20 से कम, तो इसको लिखता हूँ 20 से कम ही लिखता हूँ मैं, 20 से कम। और जो 25 से कम है उसको क्या कर देंगे, 20 से 25। बस इस बात को समझ लीजिए आप। और फिर 30 से कम क्या कर देंगे हम, 25 से 30। फिर हो जाएगा आपका 30 से 35। फिर हो जाएगा 35 से 40। फिर हो जाएगा आपका 40 से 45। 45 से 50। 50 से 55 और 55 से 60। ये होगा। पॉलिसी धारकों की संख्या की अगर बात करें जो दे रखी थी उसी के हिसाब से करते जाएंगे। देखिए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये पॉलिसी धारक तो जाएंगे 2। 20 से 25 जब करोगे तो क्या है, 6 में से 2 घटा दो आप, 6 में से 2 घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 4। 25 से 30 करोगे तो आप क्या कर देंगे, 24 में से 6 घटा देंगे, 24 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 18। यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाते जाइए। 24 में से 6 गया 18। फिर क्या कर देंगे, 45 में से 24 घटा देंगे, 45 माइनस 24 ही कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। फिर 78 माइनस 45 कर देंगे, 78 माइनस 45 करेंगे, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33 आ जाएगा। फिर करेंगे 89 में से 78 घटा देंगे, 89 माइनस 78 कितना बचेगा आपका, ये 9 में से 8 गया, 8 में से 7 गया 1। और फिर 92 में से 89 घटाएंगे, 92 में से 89 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। फिर 98 में से 92 घटाएंगे, 98 में से 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और फिर 100 में से 98 घटाएंगे, 100 में से 98 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपकी ये आपकी अब आ गई CF भी इसी के अंदर है। और CF को आप चाहो तो दोबारा लिख दो यहाँ पे, हालांकि वही आएंगे जो दे रखी थी, इसी में दे रखी थी। CF क्या दे रखी थी, 2 6 2 4 6 18 और 6 24, या दे रखी थी वही है। 24 और 21 45, 45 और 33 कितना 78, 78 और 11 89, 89 और 3 92, 92 और 6 98, 98 और 2 कितना हो गया आपका 100। ठीक भाई। फिर क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं भाई। n कितना आ गया, ये आपका क्या है n है, 100 क्या आ गया n हो गया। तो n/2 यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, n/2 बराबर 100/2 यानी कि 50। अब 50 कहाँ आएगा, 50 कहाँ आएगा, ये तो देखो 45 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना 78 है, तो 45 के बाद ही आएगा, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा 35 से 40, 35 से 40 वाला। तो माध्यक वर्ग क्या बन जाएगा आपका 35 से 40, क्योंकि n/2 कितना है 50, और 50 किसके अंदर आता है 35 से 40 में आता है। तो माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 35 से 40। और इसकी अगर L की बात करें, L इसका 35 है। अगर इसके CF की बात करें, CF क्या होता है इससे पहले वाला, इस माध्यक वर्ग से पहले, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी CF, CF बराबर हो जाएगी 45। F इस माध्यक की खुद की बारंबारता, इस माध्यक की बारंबारता कितनी है भाई 33 है, तो F बराबर कितना हो जाएगा 33। H अंतर कितना है 5 का अंतर है, वर्ग अंतर 5 है। अब माध्यक को निकाल दीजिए, कैसे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L कितना है 35, n/2 कितना है 50, माइनस CF कितना है 45 बटा F कितना है 33, और गुणा H कितना है 5। 35 प्लस 50 में से 45 गए 5 बटा 33, और गुणा कितना है 5, क्या बन जाएगा फिर आपका ये बराबर 35 प्लस 5 पंजे 25 बटा 33, और माध्यक बराबर 35 प्लस 25 को 33 से भाग करिए, 25 को 33 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.757,
तो इसको मैं 35.7, इसके कारण इसको 7.6 ही कह दूंगा, 35.76, 35.76। तो माध्य कितना हो जाएगा 35.76 वर्ष। ज़्यादातर लोगों की माध्यक जो आया ना, इसका जो पॉलिसी धारक लोग थे उनका माध्यक है 35.76। और इस ढंग से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में दिखा दिया। लंबाई मिलीमीटर में और ये पत्तियों की संख्या 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियाँ कितनी हैं, 3 हैं। 127 से 135 वाली कितनी है, 5 हैं। ऐसे दे रखी सारी। अब इस टेबल को जब देखते हैं ना, इस बंटन को जब देखते हैं, यहाँ क्या देखिए 126 और यहाँ 127 आ गया, 135 के बाद यहाँ 136 आ गया। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या आपका सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ये लिख भी रखा है। और ये फॉर्मूला जो दे रखा है वो कब माना जाता है, जब वर्ग अंतराल आपके सतत हों, लगातार हों। माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तो कैसे बदलेंगे देखिए, 126 127 कितने का अंतर है, 1 का। 135 136 कितने का अंतर है, 1 का। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और ऊपर वाले में 0.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन इस तरह का माध्य वाले एक्सरसाइज में पहले भी आया था। तो क्या करेंगे इसके अंदर देखिए, वही काम यहाँ पे होगा, लिख दिया है मैंने यहाँ पे। क्या करेंगे देखिए, ये लिखा है यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, दो क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं में 1 का अंतर है। इनमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। अतः वर्गों को सतत बनाने के लिए 1/2 यानी कि 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं तथा निम्न सीमा से 1/2 यानी 0.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ऊपरी और निम्न सीमाओं की बात करें तो ऊपरी सीमा क्या थी, निम्न सीमा क्या थी आपकी, देखिए क्या है 118 से 126। 118 में से घटा देंगे, 126 में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी आपकी 117.5 माइनस 126.5। ये क्या है, मैंने नीचे वाले में से घटा दिया, 117.5 हो गया, ऊपर वाली में जोड़ दिया है। इसी ढंग से सभी को कर देंगे ऐसे ही। इससे आगे वाली 127 से 135 है, वो आपकी क्या बन जाएगी 126.5, 126.5 से 135.5। अगली बन जाएगी 135.5 से 144.5, 144.5। अगली बन जाएगी 144.5 से 153.5। और उससे आगे बन जाएगी 153.5 से 162.5, 162.5। और ये बन जाएगी फिर आपकी 162.5 से लेकर 171.5, 171.5। और ये बन जाएगी 171.5 से आपकी बन जाएगी 180.5। यानी कि निम्न सीमा में घटा दिया और ऊपरी सीमा में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब पत्तियों की संख्या जो है वो क्या दे रखी है आपकी, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या दे रखी है भाई 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। उसके बाद CF निकालते हैं यहाँ पे, इनका जोड़ यानी कि CF यानी कि जोड़ निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये तो 3 है, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 कितना हो गया 40। तो यहाँ हमने निकाला n कितना आ गया आपका 40 आ गया। अभी n बराबर कितना 40 और n/2 40/2 कितना हो गया आपका 20। अब 20 यहाँ कहाँ आता देखिए, 3 8 17 29 यहाँ आता है 29, ये 17 छुट्टा रहेगा ना, तो ये आपका बन जाएगा माध्यक वर्ग। ये वाला क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, माध्यक वर्ग क्या बना 144.5 से 153.5 है। और इसमें अगर L की बात करें तो L यहाँ पे कितना है 144.5। n/2 हमने पहले लिख ही दिया है।
और सी एफ जो है सी एफ कितना, इससे पहले वाला ये हो जाएगा सी एफ, ये वाला सी एफ कितना 17, एफ इस वर्ग की खुद की जो बारंबारता है एफ कितनी हो जाएगी 12, और एच अंतर कितने कितने का 44 और 9 53, 9 का अंतर है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। निकालना हमने माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना कितना H। तो माध्यक बराबर क्या होगा देखिए, L कितना आपका 144.5, N बटा 2 कितना है 20, सी एफ कितना है 17, एफ कितना है 12 और गुणा कितना 9। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 के कितने रह गए 3, इनको काट लीजिए, चलो नहीं काटते, 3/12 और गुणा कितना 9। 144.5 प्लस, अब काट लीजिए इसको, 3 कम 3, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा 9/4, और 9/4 144.5 9/4 को करोगे 2.25, उनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 146.75 मिलीमीटर, यह आपका हो गया माध्यक। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ जीवन काल है, यानी कि लैंप कितने टाइम तक रोशनी देगा। 1500 से 2000 घंटे रोशनी देने वाले 14 हैं, 2000 से 2500 घंटे रोशनी देने वाले 56, ऐसे दे रखा सारा। ये करना क्या आपको, एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, एक लैंप का बताना है सीधा, यानी माध्यक निकालना। आंकड़े दे रखे हैं आपको, थोड़े से बड़े आंकड़े, आसान है, कुछ नहीं है। तो पहले क्या निकालते, सी एफ निकालते हैं, वही जो पहले निकालते थे, सी एफ निकालते हैं पहले, सी एफ में ये तो 14 हो जाएगा, 14 में 56 जोड़ेंगे, 56 और 4 60 और 10 70, और 70 और 60 कितना हो जाएगा 130, 130 में 86 जोड़ेंगे, 13 और 8 21, 216, 216 में 74 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 290, 290 में 62 जोड़ोगे हो जाएगा 352, और 352 में 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 400, यानी n बराबर आपका कितना आ गया है 400। तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा 400/2, यानी कि 200। तो n/2 बराबर 200 है, तो 200 कहाँ आएगा देखिए, यहाँ पे 130, यहाँ 216 है, तो ये वाला बन जाएगा आपका माध्यक वर्ग, ये बन जाएगा। तो माध्यक वर्ग हो गया आपका 3000 से 3500। इसमें L कितना आपका 3000 है, CF इससे पहले वाला वर्ग ये रहा, उसकी बारंबारता, उसकी CF कितनी है पहले वाले वर्ग की 130, खुद इस वर्ग की खुद की F कितनी है 86 है, और H का मान वर्ग अंतर कितने का 500 का है। ये सारी चीज़ें लिख दी हमने। उसके बाद निकालते हैं इसका माध्यक, और माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुना कितना H। L कितना आपका 3000 प्लस n/2 कितना आपका 200 माइनस CF कितना 130 बटा F कितना है 86 और गुना H कितना है 500। 3000 प्लस 200 में से 130 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 70 बचेगा, ये 70/86 और गुणा कितना है 500।
और ये आपका हो जाएगा 3000 प्लस 7 पंजे 35,000 बटा 86। 3000 प्लस 35,000 को 86 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 406.978 और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा ये 3,406.978 और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3,406.98 घंटे। ये प्रत्येक का माध्यक आ जाएगा, माध्यक जीवन काल। हर एक बल्ब का क्या हो जाएगा ये माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल आ जाएगा हर एक बल्ब का। और ये आपका इस ढंग से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां। छठा क्वेश्चन देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या 1 से 4 जिनमें वो कुल नाम 6 हैं, 4 से 7 वाले 30, ऐसी टेबल दे रखी है। आपने इसमें क्या निकालना है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। यानी इसके आपने माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। पहले निकालते हैं हम इसका माध्यक। माध्यक के लिए पहले क्या निकालते हैं, जैसे मैंने टेबल तो लिख ली पहले ही, पहले निकालते हैं CF। क्या आएगा 6 और 30 कितना हो गया 36, 36 और 40 कितने हो गए आपके 76, 6 82 और 10 92, 92 और 4 96, 96 और 4 कितने हो गए आपके 100। ठीक भाई। अब n बटा 2 क्या बनेगा आपका, n कितना है 100 आया है, 100 बटा 2 कितना हो गया आपका 50। अब 50 कहाँ आएगा, 50 आएगा इसमें भी, इसमें आएगा 50, यहाँ आएगा 50। तो 50 इसके अंदर अगर आएगा तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या बनेगा 7 से 10 है। और इस माध्यक वर्ग अगर 7 से 10 है तो L इसका निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 7। CF इससे पहले वाले की संचयी बारंबारता ये हो जाएगी आपकी CF कितनी हो जाएगी 36। F इसी वर्ग की बारंबारता वो कितनी हो जाएगी आपकी 40, ये कितनी है आपकी 40। और क्या चाहिए आपको, और चाहिए H, अंतर कितने का है 3 का है। बस ये वैल्यूज हैं और माध्यक निकालना आपको। तो माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। L कितना आपका 7, n बटा 2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 36 बटा F कितना है 40 और गुणा कितना 3। तो माध्यक निकाल रहे हैं, माध्यक बराबर 7 प्लस 50 में से 36 गए, 50 में से 36 गए कितने बचेंगे भाई 14 बटा 40 और गुणा कितना आपका है 3, यानी कि 7 प्लस 14 दिए 42 बटा 40 और 7 प्लस 1.05, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका माध्य कितना आ जाएगा 8.05, 8.05। ये आपका हो जाएगा माध्यक में। इसी से अगर हम बहुलक निकालना चाहें, इसी से अगर बहुलक, इसी टेबल को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसे हमने बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी इसके अंदर, सबसे अधिक बारंबारता 40 है भी। अब बहुलक के लिए कर रहा हूँ, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता
बारंबारता 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग यही बन जाएगा। 40 वाला तो ये है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसलिए बहुलक वर्ग क्या बन जाएगा, 7 से 10 है। ये अगर बहुलक वर्ग, अब इसमें क्या क्या चाहिए होते बहुलक जब निकालते होते, ये जो खुद वर्ग है इसकी बारंबारता को हम क्या कहते थे, F1, यानी ये 40 आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। 30 आपका क्या हो जाएगा, 40 F1 हो जाएगा, 30 हो जाएगा F0, और ये 16 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, F2। इससे आगे वाली बारंबारता पता होगा ना, जो अधिकतम बारंबारता, एक किस्म से ये भूल जाएगी जैसे ये चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, अब ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 उसको F कहते हैं। इससे पहले वाली F0, और इससे आगे वाली क्या हो जाएगी आपकी, इससे आगे वाली हो जाएगी F2, ये आपकी F2 हो गई है, ठीक है। ये आपकी क्या हुई है, ये F0 हो गई, ये F1 हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी, F2, ठीक है। इनको लिख दीजिए। F1 आपका कितना है, F1 हमारा है 40, F0 कितना है, F0 है हमारा 30, F2 कितना है, F2 हमारा 16, और H तो हमारा वो 3 है ही फिर ये तो, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को रख के बहुलक निकाल देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला भी, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। L कितना है, L यहाँ पे 7 हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, 7। निम्न वर्ग सीमा जो है L बराबर कितना, 7, प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 30 बटा 2F1, F1 40, F0 कितना 30, F2 कितने 16 गुना H कितना 3, तो बनेगा ये 7 प्लस 40 में से 30 गए, कितने रह गए 10 बटा 40 दूनी 80, और 30 और 16 कितने हो गए आपके 46 हो गए। 30 और 16 कितने हो गए 46 घटाओगे, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 4 गए 3, क्या 34, और गुना ऊपर कितना आपका 3, तो ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 10 दिए 30 बटा 34, 30 बटा 34, और ये बन जाएगा फिर 7 प्लस 30 बटा 34 को क्या कर दें 0.88, यानी क्या बन जाएगा 7.88। बहुलक जो आपका क्या हो जाएगा 7.88। अब रह गया निकालना इसका माध्य। अब निकालते हैं माध्य इसका। ये टेबल दोबारा से यहाँ बना रखी है, ये दे ही रखा सारी चीज़ें। XI इनको जोड़ के आधा करना, तो 4 और 1 5, 5 का आधा क्या हो जाएगा 2.5, 7 और 4 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5, और 5.5 के बाद 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, ये आपके XI आ गए। UI किसके बराबर है, XI माइनस पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं हम इसको। तो एक इसको माने 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं तो हम हमारी मर्जी से किसी को मान लेंगे बीच के 2 में से। मैंने इस 11.5 को A मान लिया है, और तरीका अगर याद है मैंने क्या बताया था, जिसको A मानना है ना वो 0, फिर -1 -2 -3, नीचे +1 और +2 बता दिया था। वैसे कैसे करोगे इसको, जैसे इसके अंदर UI बराबर क्या किया आपने XI माइनस A हमने क्या मानना है 11.5 बटा H, डिफरेंस कितने का इनका 3 का है। तो कैसे आएगा देखिए, XI 2.5 और A कितना आपका 11.5, 2.5 में -11.5 -9 बचेंगे, -9 को 3 से भाग करो कितना आएगा -3 आएगा। इस ढंग से आपके हो जाएंगे। फिर FI UI अगर करोगे तो FI कितना 6 3 -18, 30 दूनी -60, 40 एकम 40, 16 0 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस के कितने बने भी 8, और 6 4 10 1 11,
-118 माइनस के तो -118 और प्लस के कितने बने 8 और 4 12 तो सिग्मा FI/UI अब आपका क्या बना 118 माइनस के क्या बचेगा माइनस के 106 बचेंगे -106। अब हमने क्या निकालना है माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI गुना h। ए कितना आपका 11.5 सिग्मा FI/UI कितना है -106 बटा सिग्मा FI कितना है 100 और गुना h कितना आपका डिफरेंस कितना है यहाँ पे h लिखा नहीं हमने h यहाँ पे कितना है 4 और 3 7 ऊपर ये लिख दिया था नहीं ये h बराबर कितना है 3। तो अब इसको कर दीजिए 11.5 ये माइनस हो जाएगा 3 से के 18 3 1 कम 3 बटा कितना कर दिया 100 11.5 और 318 भाग में कितना कर दिया 100 कर दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो 11.5 माइनस ये 2 0 तो है तो क्या बनेगा ये -3.18 उनकी घटा करने के बाद क्या आ जाएगा आपका ये 8.32 ये इसका आ जाएगा माध्य। तो इस न्यूमेरिकल में तीनों चीज़ निकालनी थी आपने माध्यक बहुलक और माध्य। और ये आपका इस ढंग से हो गया है कौन सा छठा क्वेश्चन। सातवें को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए यानी माध्यक निकालना आपने। तो टेबल बना रखी है FI जो हो दे रखा आपका 2 3 8 6 6 3 और 2 CF निकाल लेंगे। CF क्या होगा देखिए ये तो आ जाएगा 2 3 और 2 5 5 और 8 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 और 2 कितना हो गया आपका 30। तो n बराबर कितना आया 30 तो n बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 2 यानी कि 15। अब 15 इसमें कहाँ आ रहा है 15 इसमें कहाँ आ रहा है अभी ये तो 13 रह गए 19 ये तो 15 आ रहा है इसके अंदर किसमें 55 से 60 वाले में 15 आ रहा है किसके अंदर 55 से 60 वाले के अंदर 15 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग 55 से 60 है। इसको अगर देखेंगे तो यहाँ L बराबर कितना है 55 CF इससे पहले वाली होती है ये वाली CF कितनी हो जाएगी आपकी 13 F इस खुद की बारंबारता इसकी तो F कितना हो जाएगा आपका 6 और H अंतर कितने का है 5 का है। बस सोल्व कर दीजिए इसको लिखा देख हाँ सोल्व करेंगे तो माध्यक बराबर माध्यक L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H। L कितना आपका 55 प्लस n बटा 2 कितना आपका 15 माइनस CF कितना 13 बटा F आपका 6 है और गुना H कितना है 5। ठीक भाई। तो 55 प्लस 15 में से 13 गए 2 बटा 6 गुना 5 यानी 55 प्लस 5 दूनी 10 बटा 6 काटो तो काट लो सीधा लिख दो क्या 55 प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 1.67 और जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 56.67। तो माध्यक भार क्या हो गया प्रत्येक विद्यार्थी का माध्यक भार विद्यार्थियों का माध्यक भार विद्यार्थियों
का माध्यक भार बराबर 56.67 किलोग्राम है। इस ढंग से आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट और चैप्टर कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।